हरियापुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदी और घना जंगल था। किसान खेतों में काम करते थे, बच्चे खुले मैदान में खेलते थे और बुजुर्ग पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते थे। लेकिन गांव के पास एक बहुत गहरा और डरावना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां से अजीब गर्जन सुनाई देती है, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक सुबह अचानक धरती जोर जोर से कांपने लगी, पेड़ टूटने लगे, पक्षी उड़ गए और चारों ओर धूल फैल गई। तभी जंगल से एक विशाल और भयानक डायनासोर बाहर निकल आया। उसके बड़े नुकीले दांत, लंबी पूंछ और लाल चमकती आंखें थीं। डायनासोर ने गांव में घुसकर घर तोड़ने शुरू कर दिए। लोग डर के मारे भागने लगे, बच्चे रोने लगे और महिलाएं भगवान से प्रार्थना करने लगीं। पूरा गांव भय से कांप रहा था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह डायनासोर का सामना कर सके। अचानक आकाश में तेज बिजली कड़की, धड़ाम। उसी बिजली के साथ धरती फटी और वहां हल्क प्रकट हो गया। हल्क ने डायनासोर को देखकर जोर से दहाड़ लगाई। तुम मेरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, अब तुम यहीं रुको। उसकी गर्जना से धरती फिर से कांप उठी। डायनासोर ने हल्क पर हमला किया, लेकिन हल्क ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे हवा में घुमा दिया। फिर हल्क ने एक बड़ा पेड़ उखाड़कर हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। पत्थर उड़ते रहे, धूल छा गई और जमीन दरकने लगी। डायनासोर ने अपनी पूंछ से जोरदार प्रहार किया, जिससे जमीन फट गई। पर हल्क बिल्कुल नहीं डरा। आखिरकार हल्क ने अपनी पूरी ताकत लगाकर डायनासोर को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन हल्क ने डायनासोर को मारा नहीं। उसने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम भी एक जीव हो, लेकिन तुम इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। डायनासोर शांत हो गया, जैसे उसने हल्क की बात समझ ली हो। हल्क उसे वापस जंगल में ले गया और एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। गांव वाले दौड़ते हुए आए और हल्क के सामने झुक गए। बच्चे खुशी से नाचने लगे, ढोल बजने लगे और पूरा गांव जश्न मनाने लगा। हल्क ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम खतरे में होगे, हल्क तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर चमकती बिजली के साथ हल्क गायब हो गया।